जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री स्वामी लीलाचरण में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 7 दरवाजे श्याम बाबा तक पहुंचने के। हर भक्त की एक ही इच्छा होती है, लालसा होती है कि वह अपने आराध्य तक पहुंच जाए। केवल मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ना ही ईश्वर तक पहुंचना नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर जो है, श्याम बाबा जो है, वो हर कण में समाये हुए हैं। कण कण में श्याम बाबा है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं हम श्याम बाबा को नहीं ढूंढे, श्याम बाबा तो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। तो श्याम बाबा तक पहुंचने के ये 7 दरवाजे, असल में ये यात्रा मन और आत्मा के 7 दरवाजे खोलने की यात्रा है। और इसको बहुत ही सरल तरीके से जो अनुभव में पाया एक भक्त ने, और उस भक्त ने अपनी बात बताई है कि किस तरीके से श्याम बाबा ने 7 दरवाजे उसके मन के खोले हैं। आप भी इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें कि श्याम बाबा ने ऐसे कौन से 7 दरवाजे थे जो उस भक्त के खोले हैं और भक्त अपने श्याम बाबा से मिल लिया। श्याम बाबा के जो ये 7 दरवाजे हैं, इस एक एक दरवाजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भक्त की इच्छा होती है श्याम बाबा को प्रत्यक्ष रूप से पाने की। उस भक्त की भी यही इच्छा थी, श्याम बाबा को प्रत्यक्ष रूप से पाना चाहता था। और वो दिन रात यही सोचता था कि बाबा, मैं आपको प्रत्यक्ष पाना चाहता हूँ, आपके दरबार तक पहुँचना भी चाहता हूँ। उसने विचार किया और खाटू धाम की यात्रा शुरू कर दी। उसे राह में अनुभूति आई कि बाबा तक पहुँचने के लिए केवल पैरों की यात्रा पर्याप्त नहीं है। उसके मन में ये बात आने लगी, उसका मन कहीं न कहीं ये बोलने लगा। उसे महसूस हुआ कि यात्रा में कुछ न कुछ तो कमी है। यात्रा की शुरुआत में उस भक्त के मन में एक संदेह आया, क्या सचमुच बाबा मेरी सुनेंगे? क्या मैं योग्य हूँ? अचानक उसे एक मंदिर के द्वार पर लिखा हुआ दिखा, जो श्रद्धा से पुकारे वही बाबा तक पहुँचे। उसने मन में निश्चय किया, अब मैं संदेह छोड़कर केवल श्रद्धा रखूंगा। और यहाँ उसके मन का पहला द्वार खुल चुका था, और वो था उसके श्रद्धा का द्वार श्याम बाबा तक पहुँचने का। रास्ते में जब वो सभी भक्त चल रहे थे, अचानक बहुत आंधी और तूफान शुरू हो गया। कई साथी उनके जो भक्त हैं वो लौट गए, लेकिन उस भक्त ने सोचा कि अगर राह कठिन है तो इसका मतलब है कि श्याम बाबा निश्चित मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसने धैर्य नहीं छोड़ा और वो निरंतर आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसके मन में श्याम बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो चुकी थी। और यही दूसरा दरवाजा खुला, और वो दरवाजा था धैर्य का दरवाजा। उसका दूसरा दरवाजा धैर्य का खुल चुका था। आगे बढ़ा तो उसे भूख लगी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था। तभी किसी ने कहा, अपना सब कुछ बाबा को सौंप दो, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उसने उसी वक्त समर्पण किया और उसी पल एक अजनबी ने उसे भोजन दे दिया। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया बाबा को, लेकिन तभी क्या चमत्कार हुआ कि एक अजनबी ने उसे भोजन दिया। तो यहाँ पर तीसरा दरवाजा, समर्पण का द्वार भी खुल चुका था। उसके मन का तीसरा दरवाजा खुल चुका था। वह आगे बढ़ने लगा, थकने लगा। उसे बहुत कुछ थकान लगने लगी। अब क्या किया जाए, वो मन में सोचने लगा। इतने में क्या हुआ कि एक भक्त जो साधु रूप में था, वह भी आगे बढ़ रहा था। उसने उससे कहा, उस साधु ने उस भक्त से कहा कि थकान दूर करनी है तो बाबा का नाम ले लो। उसने आंखें बंद की और जपना शुरू किया, श्याम श्याम श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अचानक क्या हुआ, उसके शरीर में एक ऊर्जा जागी। उसकी थकान दूर हो गई और उसका मन एकदम आनंद से भर चुका था। तो यहाँ चौथा दरवाजा खुला, और ये चौथा दरवाजा जो था वो नाम जप का था, नाम स्मरण का था। तो उसके मन का ये चौथा दरवाजा भी खुल चुका था। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।
उसने देखा कि उन बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। उसके पास थोड़ा सा प्रसाद बचा था। उसने वो प्रसाद बच्चों को बांट दिया। बच्चों ने प्रसाद खाने के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वो उसे धन्यवाद दे रहे थे। तो बच्चों की जब उसने मुस्कान देखी तो उसका हृदय बहुत हल्का हो गया था। तो यहाँ बाबा ने उसका 5वां दरवाज़ा, उसके मन का 5वां दरवाज़ा खोल दिया था और वो दरवाज़ा था सेवा का दरवाज़ा। यह 5वां दरवाज़ा उसके मन का खुल चुका था। वह आगे बढ़ा और एक जगह बैठा और वो शाम का भजन गाने लगा और उसका मन उन भजनों में रमने लगा। वो भजन सुनते सुनते आगे की ओर बढ़ने लगा और लोग उसे देखकर कहने लगे, यह तो बाबा का सच्चा दीवाना लग रहा है, अपने आप में ये तो मगन हो चुका है। तो यही मन का 6ठा दरवाजा खुला और वो 6ठा दरवाजा था भक्ति का दरवाजा। वहाँ और आगे बढ़ा, श्याम बाबा का नाम लेते हुए, भजन सुनते हुए वह आगे की ओर बढ़ा, अपने आप में मगन था और वह खाटू धाम पहुंचा और बाबा के दरबार में जा खड़ा हुआ। तो उसने क्या महसूस किया? बाबा तो बाहर नहीं, ये तो मेरे हृदय में बसे हुए हैं। उसके आंसू बहने लगे। उसके मन में आवाज आई, हे भक्त, मैं तो तेरे साथ ही था, हर पल तेरे साथ था। तूने तेरे मन के ये 7 दरवाजे खोल दिए, तब तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव हो गया था। तो मेरी उपस्थिति तब भी तेरे साथ थी, मैं तेरे हृदय में निवास कर रहा था, लेकिन ये 7 ताले, ये 7 दरवाजे बंद थे, जिनके कारण तू मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। और अब तूने ये 7 दरवाजे खोल दिए हैं, तो तू मुझ तक बड़े आसानी से पहुंच चुका है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, घबरा मत। मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा, साथ हूँ और हमेशा तुझे हर संकट से, किसी भी परिस्थिति से बचाऊंगा। तो 7 दरवाजों का जो संदेश श्याम बाबा ने हमें दिया है, श्रद्धा, ईश्वर पर विश्वास रखो, धैर्य, समय आने तक प्रतीक्षा करो, समर्पण, अपनी इच्छा बाबा को सौंप दो, नाम स्मरण, हर पल उनका नाम लो, सेवा, गरीबी और जरूरतमंदों की सेवा करो, भक्ति, हृदय को भजन और भक्ति से भर दो, अनुभूति महसूस करो कि बाबा हर जगह पर है। ये 7 दरवाजे अगर खुलते हैं तो श्याम बाबा तक पहुंचना कोई कठिन नहीं है। केवल हमें 7 आंतरिक दरवाजे खोलने हैं और जब भक्त इन्हें पार कर लेता है तो वो सीधे श्याम बाबा तक पहुंच जाता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। 7 दरवाजे पार करके हर भक्त अपने श्याम बाबा तक पहुंच सकता है। उसकी हर अर्जी, हर मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो सकती है। वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री स्वामी समर्थ।